जय श्री राम भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय साईं राम। तो भक्तों, आज मैं फिर आपके लिए लेकर के आया हूं एक और बहुत ही प्रेरणादायक पौराणिक कथा, पौराणिक स्टोरी, एक कहानी जो इसमें बहुत प्रेरणा मिलती है हमें। और मेरी सुनाई हुई जो आपको कहानियां हैं, जो पौराणिक कथाएं हैं, वो आपको बहुत पसंद आ रही है। उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपने बहुत पसंद किया और बहुत अच्छे कमेंट्स किए हैं। तो भक्तों, मैं फिर लेकर के आया हूं एक बहुत ही प्रेरणादायक, एक ऐसी कहानी जिसमें हमें प्रेरणा मिलती है। और ज़्यादा देर नहीं करते हुए मैं राम आपका दिल से स्वागत करता हूं और लेके चलता हूं एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के लिए जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाती है और हमें जीने के लिए नए नए आयाम सिखाती है, बताती है। तो भक्तों, प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक शहर के बड़े सरपंच, उस शहर के जो सबसे बड़े सरपंच थे, उनकी पत्नी को श्रीमद् भागवत कथा बहुत अच्छी लगती थी और जहां भी श्रीमद् भागवत कथा होती थी वो अवश्य जाती थी। परंतु ये सरपंच बहुत बड़े सेठ, जिनको सारा शहर जानता था, लेकिन इनकी उस कथा में कोई रुचि नहीं थी। पत्नी बड़ा प्रयास करती कि किसी तरह से ऐसा हो कि कथा हमारे शहर में हो, बड़ी कथा हो तो मैं इनको भेजूं ताकि ये जाके कथा सुन सके और कुछ ग्रहण कर सके जीवन में। और भक्तों, वो समय आ गया कि जब उनकी पत्नी ने जो प्रार्थना की थी वो प्रार्थना स्वीकार हो गई और शहर के अंदर एक बड़ी भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होना था और प्रारंभ हो गई। भक्तों, इनकी पत्नी ने बहुत प्रयास किया, उनको कहा कि एक बार आप मेरे कहने से जरूर जाइए और देखिए, सुनिए श्रीमद् भागवत कथा को, बहुत ही आनंददायक है, आपको बहुत ही आनंद आएगा और आपका जीवन सफल हो जाएगा। इस भव सागर से पार हो जाओगे अगर आप श्रीमद् भागवत कथा सुनोगे। परंतु भक्तों, बहुत प्रयास करने के बाद सेठ जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं और मैं चलता हूं, मैं जाऊंगा आज। और भक्तों, सेठ जी तैयार होकर चले गए। शहर में सभी लोग सेठ जी को जानते थे। सेठ जी पहुंच गए भागवत के पंडाल में और जब तक कथा प्रारंभ नहीं हुई थी तो जाकर के बैठ गए। और जैसे ही भागवत सुनाने के लिए, और भक्तों इंतजार के बाद जैसे व्यास जी आए, सभी लोग खड़े हो गए और कहा, आइए 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 आइए। व्यास जी आ गए और फिर सभी ने एक साथ कहा, बैठिए 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 बैठिए। व्यास जी बैठ गए और जैसे सभी कीर्तन वाले एक भजन शुरू कर दिया, इतने में सेठ जी को नींद आ गई। सेठ जी चले गए निंद्रा में, उन्हें कथा से कोई लेना देना नहीं। कथा भक्तों प्रारंभ हो गई, कथा समाप्त भी हो गई, सब भक्तजन अपने अपने घर भी चले गए और सेठ जी आराम से सोते रहे। जब सब लोग चले गए तो जिसने कुर्सियां बिछाई थी, जिनको लेकर के जा रही थी कुर्सी, वो सेठ जी के पास आए। अब सेठ जी से कौन जगाए सेठ जी को, लेकिन बहुत रात होने के बाद भी उन्होंने सेठ जी से कहा, सेठ जी अब जाइए। सेठ जी उठ गए और बोला, अच्छा कथा खत्म हो गई? क्या हाँ, खत्म हो गई। सेठ जी ने कहा, बहुत अच्छी कथा थी, बहुत अच्छी कथा थी। और सेठ जी उठे और अपने घर चले आए। उनकी पत्नी कहने लगी कि आज तो आपने पूरी कथा बड़े आराम से बैठकर सुनी है और सबसे अंत में आए हो जब कथा खत्म हो गई बिल्कुल। कह लगे, हाँ हाँ हाँ। उनकी पत्नी ने कहा कि अच्छा, कथा कैसी लगी? कह रहे, अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया कथा लगी, लेकिन मुझे तीन ही चीज समझ में आई वहां पर।
उन्होंने पूछा क्या 3 चीज समझ में आई? तो उन्होंने बोला आइए 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 आइए, बैठिए 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 बैठिए, और जाइए 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 जाइए। 3 ही बात मेरी समझ में आई। उनकी पत्नी ने माथे पर हाथ मार लिया, कहा कि ये तो इनका कहीं मन नहीं लगता, कि ले अब क्या करना है मुझे। सेठ जी ने कहा कि मैं तो सुनाया कि तो ठीक है, आज की भागवत के यही मंत्र है तुम्हारा। कहते अच्छा यही मंत्र है? कहा यही मंत्र है, आज कथा में गए थे और यही मंत्र है तुम्हारा। उन्होंने कहा ठीक है। अब सेठ जी पूरा दिन तो वहां सो लिए, अब उनको नींद ना आए। नींद ना आए तो बार बार इधर से उधर घूमने लगे। पत्नी ने पूछा क्या हुआ, सोते क्यों नहीं हो? सेठ जी बोले नींद नहीं आ रही। ने कहा अच्छा तो ठीक है, जो आज भागवत में मंत्र मिला है उस मंत्र को जपते रहो। रात का 1 बज गया, सेठ जी को नींद कहां आनी थी। उन्होंने लाइट बंद करी और मंत्र अपना जपने लगे। आइए 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 आइए, बैठिए 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 बैठिए, जाइए जाइए जाइए। अब उस दिन एक चोर ने चोरी करने का प्रोग्राम बना रखा था सेठ जी के यहां पर। अब जैसे ही चोर आया, उधर वो मंत्र जप रहे थे, उन्होंने कहा आइए 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 आइए। चोर एकदम डर गया, घबरा गया कि ये तो जग रहे, इन्होंने मेरे को देख लिया, कह रहे आइए आइए आइए। जैसे वो जाने लगा तो तुरंत बोला बैठिए 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 बैठिए। चोर और घबरा गया, इन्होंने मुझे पहचान लिया है। फिर सेठ जी कहने लगे जाइए 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 जाइए। अब चोर और घबरा गया कि इन्होंने तो मुझे पहचान लिया। तभी चोर ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़कर सेठ जी के पैर पकड़ लिए। सेठ जी कहने लगे लाइट जलाई, कौन है भाई कौन है? कहने लगे सेठ जी मुझे क्षमा कर दो, और जो कुछ उसके पास धन था, जो उसके जेब में था, कहीं और से चुरा के लाया था, वो भी सेठ जी के समर्पण कर दिया, चरणों में रख दिया और सेठ जी के चरणों में लेट गया, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा सेठ जी मुझे छोड़ दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, सेठ जी मुझसे गलती हो गई। सेठ जी कहने लगे क्या हो गया भाई? इतना शोर शराबा सुन करके सेठानी जी आ गई, क्या हुआ? सेठ जी कहने लगे कि देखो मैं तो मंत्र पढ़ रहा था। और चोर ने सेठानी के पैर पकड़ लिया, सेठानी मुझे क्षमा करो, सेठानी मुझसे गलती हो गई और मैंने जितना कुछ इधर उधर से चोरी किया मैंने सब कुछ समर्पण कर दिया है। उन्होंने चोर को छोड़ दिया। सेठानी ने सेठ जी से कहा कि देखा आप कथा में गए थे और जो झूठे शब्दों को आप ले आए, उन शब्दों को जपने से एक चोर ने कसम खा ली कि मैं चोरी नहीं करूंगा और शरणागत हो गया वो। और यदि आप कथा से सच्चे शब्द ले आते तो आपका जीवन ही धन्य हो जाता, आप भव सागर से पार हो जाते। श्री हरि की कृपा वो है। तो भक्तों, भागवत में बैठना, श्री हरि की कथा सुनना, भागवत सुनना, दिल से सुनने से, मन से सुनने से श्री हरि की कृपा अवश्य होती है भक्तों। और ऐसे ही देखिए, केवल वहां बैठने से जो उन्होंने शब्द सुना था, लेकिन वो दिल से उन्होंने सुना था, उन्होंने उसी को कथा समझा था और एक चोर ने अपने अंदर सुधार कर लिया और शरणागत हो गया। तो भक्तों, हमें जब भी कथा का मौका मिले, श्रीमद् भागवत का कथा का मौका मिले, हमें अवश्य सुनना चाहिए और उसको ग्रहण करना चाहिए, अपने जीवन में उसको उतारना चाहिए, ताकि हमें इस जीवन में कष्टों से दूर हो, मुक्ति मिले। यही भक्तों सार है श्रीमद् भागवत पुराण का, भागवत गीता का। तो भक्तों, ऐसे ही और कथा लेकर के मैं आपके बीच आऊंगा, और आपको अच्छा लगे तो आप उस पर कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। वैसे तो आपका प्यार बहुत मिल रहा है, आप कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि जीवन में ऐसे ही किसी क्षण में कोई ना कोई ऐसी चीज आपको मिलेगी जिससे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। और हमें जीवन में परिवर्तन करने के लिए सब कुछ ऐसा कथाओं में
सत्संग में कुछ ऐसा चाहते हम अवश्य है, लेकिन ग्रहण नहीं करते। सच्चे दिल से ग्रहण करने से हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाता है, हमारे जीवन में खुशहाली आती है। तो ठीक है भक्तों, मिलता हूं दोबारा किसी ऐसी कथा के साथ। चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपका राम लेकर के फिर दोबारा आऊंगा कथाएं। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय श्री राम। और ये आपने देखा साई वर्ड न्यूज़ के माध्यम से। अगर आपको अच्छा लगे तो साई वर्ड न्यूज़ को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साई वर्ड न्यूज़ से मैं राम सिसोदिया आपका दिल से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। यदि